वेलकम टू सिंपली अमेरिका। पाकिस्तान में आपने किसी न किसी दीवार पर वॉल चॉकिंग ज़रूर देख रखी होगी। किसी बीमारी का इलाज कराना हो महबूब कदमों में, हर आमिल डॉक्टर हकीम की इतला आपको वॉल चॉकिंग के ज़रिए ज़रूर मिल जाती है। इससे कुछ का तो शायद भला हो जाता हो, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी पर ये वॉल चॉकिंग की जाती है उनके लिए नागवारी की वजह ज़रूर बनती होगी। मेरे पीछे दीवार पर भी शायद आपको वॉल चॉकिंग का गुमान हो, लेकिन दरअसल ये वॉल चॉकिंग की ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल यानी ग्राफिटी आर्ट है, जिसे माहिर फ़नकारों ने बनाया है, और ये वाशिंगटन का ग्राफिटी म्यूज़ियम है। 14th Street Graffiti Museum was founded in 2020. 14th स्ट्रीट पे ग्राफिटी म्यूजियम सन 2020 में वाशिंगटन के सबसे मशहूर ग्राफिटी आर्टिस्ट डैन हॉग यानी कूल डिस्को डैन की याद में कायम किया गया था। वाशिंगटन में ग्राफिटी का नाम लिया जाए तो लोग उन्हीं का नाम पहचानते हैं। 2017 में उनका इंतकाल हुआ तो हम मुस्तकिल बुनियाद पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहते थे। वाशिंगटन में 19 अगस्त को कूल डिस्को डैन डे मनाया जाता है, तो डबल डाउन किंग्स नामी हमारी टीम इकट्ठे हुई और ये जगह बना डाली। The New York City subway culture, which 1980 के आगाज में हिप हॉप के अलावा न्यूयॉर्क का सबवे कल्चर दुनिया भर में फैला। न्यूयॉर्क में ग्राफिटी की 15 साला तारीख यानी लिखने का अंदाज, रंगों का चुनाव, अल्फाज का साइज वगैरह वगैरह एक तरह से ग्राफिटी के लिए इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती है। 1982 के बाद वाइल्ड स्टाइल फिल्म, स्टाइल वॉर्स डॉक्यूमेंट्री और सबवे आर्ट जैसी किताबों की वजह से वाशिंगटन समेत दुनिया भर के बड़े शहरों में ग्राफिटी आर्ट नजर आने लगा। यहाँ लिक्विनन और फैब 5 फ्रेड ने वाशिंगटन के मरकज में ग्राफिटी म्यूरल बनाया, जो यहाँ गुज़श्ता 40 साल से की जाने वाली ग्राफिटी आर्ट के लिए अहम मोड़ था। म्यूजियम के अंदर 30 या ज्यादा साल का तजुर्बा रखने वाले ग्राफिटी आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश की जाती है, जबकि आसपास की गलियों में नए उभरते हुए नौजवानों को अपने फन की नुमाइश का मौका फराहम किया जाता है। खामोश से मोहल्ले की बोलती हुई दीवारें, एक दिलचस्प इम्तिजाज। तो कैसा लगा आपको वाशिंगटन का ग्राफिटी म्यूजियम? क्या आपने पाकिस्तान में कभी ऐसी स्प्रे पेंटिंग या ग्राफिटी आर्ट देखी है?